हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिए। कल की क्लास में हमने आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक्सप्लेन किया था। और बच्चों, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इसलिए एक्सप्लेन किया था क्योंकि गति के समीकरणों को समाकलन विधि से प्रूव करना है। मोस्टली टीचर करते नहीं है, लेकिन हम आपको कराते हैं। और उसके बाद हम ग्राफ विधि से भी समीकरण को सिद्ध करेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए और समझने का प्रयास करिए समीकरणों को क्या है, कैसे है। आपको अवकलन और समाकलन दोनों लॉजिक बताए थे। आपको बताए थे कि अवकलन का मतलब है कि डी बाई डी एक्स लिखना, एक्स के सापेक्ष अवकलन, या डेल बाई डेल एक्स, या एफ डैश एक्स, या डेल्टा बाई डेल एक्स। कई चीज बताए थे कि अवकलन या डिफरेंशिएशन के ये सब प्रतीक होते हैं। आपको बताए थे कि फिजिक्स में कहीं परिवर्तन प्रकट करना हो, अंतर प्रकट करना हो, तब डिफरेंशिएशन करते हैं, या कहीं जो है कोई चीज अल्प रहे तो भी वहां पर जो है डिफरेंशिएशन के सिंबल का प्रयोग करते हैं। और आप सभी बच्चों को ध्यान हो तो हमने आपको जो है एक्सप्लेन किया था बेटा, अच्छे से समझाया था कि अगर जो है कहीं पर डी लिख दिया गया तो इसका मतलब परिवर्तन है उस राशि का, या डिफरेंशिएशन किया गया है। एक्स की पावर एल का डिफरेंशिएशन आपको सूत्र बताए थे, घात पहले उतर आती है एन और घात एक घट जाती है, एक्स की पावर एल माइनस वन। एक्स की घात 10 का डिफरेंशिएशन 10 एक्स की घात 9, ऐसे ही। और कुछ विशेष सूत्रों का डिफरेंशिएशन दिखाए थे कि एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, किसी संख्या जिसमें एक्स ला हो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। और आपको एक्सप्लेन किए थे सभी को साइन x का डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन की रिवर्सेबल प्रक्रिया इंटीग्रेशन थी। और आपको बताए थे कि मार्कअप इंटीग्रेशन से इंटीग्रेशन को प्रकट करते हैं। और यह भी समझाए थे आपको इंटीग्रेशन के संदर्भ में, आपको एक्सप्लेन किए थे कि इंटीग्रेशन का मतलब है छोटी छोटी संख्याओं का योग। और आपको x की पावर l का इंटीग्रेशन बताए थे, x की पावर l प्लस 1 अपान l प्लस 1। पावर ऊपर एक बढ़ा दी जाती है, नीचे उसी बड़ी पावर से भाग दे देते हैं। और 1/x का समाकलन log x, एक का समाकलन x बताए थे, और आपको बताए थे साइन x का समाकलन माइनस cos x का समाकलन माइनस। ये ऐसे ही कुछ जो है टर्म बताए थे कि आप इन्हें ध्यान रखना, और समाकलन इस पर जो है कहीं जरूरत पड़ेगी तो यूज करना। लिमिट समाकलन करने को बताए थे कि अगर a टू b लिखी रहे तो एक बार सवाल में अपर लिमिट लिख दिया जाता है, माइनस लगा के सवाल में लोअर लिमिट, ऐसे ही तो समझाए थे। अब उसके बाद गति के जो समीकरण है, कलन विधि से व्युत्पत्ति, किस विधि से बेटा? कलन विधि का मतलब कैलकुलस विधि, कलन विधि मतलब। अब यहां पर देखो जरा, गति के 3 समीकरण है, बारी बारी से सारे समीकरण डिराइव करेंगे। पहले पहला समीकरण डिराइव करें। मान ले रहे कोई एक वस्तु है, u वेग से गति कर रही है, t समय बाद उसका वेग v हो जाता है, और इतने समय अंतराल में वो जो है s दूरी या s विस्थापन तय करती है। कोई दिक्कत? ध्यान दो, माना प्रारंभिक वेग, सभी लोग ध्यान दो, u से एक वस्तु गतिमान है। कोई दिक्कत किसी को? 30 सेकंड बाद वस्तु का वेग v हो जाता है,
वस्तु द्वारा तय विस्थापन यश है। कितना विस्थापन है? कोई दिक्कत? वस्तु द्वारा तय विस्थापन यश है। यहां तक समझ में आया? बोल दो रिया समझ में आया? अब देखो, जैसा कि रिया जान रही है, त्वरण की परिभाषा क्या होती है? वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, यही होता है। पक्का? त्वरण को किस अक्षर से लिखते हैं? मजा आया? कल की क्लास में आपको समझाए थे परिवर्तन को डिफरेंशिएशन टी से लिखते हैं। तो यहां वेग का परिवर्तन डिफरेंशिएशन ऑफ बी, एनी डाउट? यहां समय अंतराल, समय का अंतर या अल्प समय dt। मजा आई? सबको यहां तक समझ में आया कि नहीं? क्लियर? परिवर्तन को dB और समय अंतराल को dt। कोई दिक्कत किसी को? ऐसे लिख दिए। अपान 1 करके तिरछा गुणा कर दे। कहीं कोई दिक्कत? समझते रहना बेटा। 1 इंटू dB बराबर a इंटू d, मतलब डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन कब गायब हुए? जब समाकलन कर करने पर। याद करिए, समाकलन करने का मतलब दोनों तरफ समाकलन का चिन्ह बना। तो 1 dB यहां a dt, यही हुआ। याद करो, कल हमने सूत्र बताया था समाकलन का कि अगर 1 का समाकलन x के सापेक्ष हो तो ये क्या आ जाता है? तो अगर 1 का समाकलन p के सापेक्ष हो क्या आ जाएगा? p। 1 का समाकलन t के सापेक्ष हो क्या आ जाएगा? ऐसे ना। और 1 का समाकलन v के सापेक्ष होता पक्का? समझ में आया? तो यहाँ 1 का समाकलन v के सापेक्ष, तो ये क्या हो गया? कोई दिक्कत? बचा ही एक और दो गिनती है कास्टेन था बहरे आ गया। ये क्या बचा? एक का समाकलन कितने सापेक्ष? क्या हुआ है? समझ आए? आप कल एक चीज और बता रहे लास्टवा में कि जब समाकलन कह दी जाता उत्तर बोलन की प्लस का लगा दी जाता कास्टेन सी। बता रहे कि नहीं? ये तक समझ में आया कि नहीं? एक फिर से चला गया। फिर त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे पक्का। त्वरण को ए लिख दिए, वेग का परिवर्तन डिफरेंशिएशन ऑफ बी, समय का अंतराल डिफरेंशिएशन ऑफ बी, तिरछा गुणा 1 dB बराबर। और अगर इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा दे तो मजा आ जाएगी कि नहीं? पक्का आ गया? कोई दिक्कत? यहाँ v का समाकलन dv का समाकलन v, t का समाकलन t, a लिखा है और कास्टेन c। अब बच्चों c का मान निकाला जाता है और हम यहाँ समझा दे रहे हैं, हर जो है डेरिवेशन में यूज करेंगे, जानते रहना। तो क्या ऐसे c का मान निकाला जाता है? ध्यान से समझिए और ध्यान से देखिए। तो यहां ध्यान दीजिए जरा। जैसे वस्तु चलने ही वाली थी, वस्तु जब चलने ही वाली थी, पहले समय ना ले रहे तो टी बराबर क्या हुआ है? 0। और जब चलने ही वाली थी तो समय वेग उसका क्या रहा होगा? प्रारंभिक वेग यू रहा हो। और वह समय को दूरी लतरी है जब वस्तु चलने वाली है। देखो, जब वस्तु गति प्रारंभ की होगी तो टी बराबर क्या हुआ है? चली रहा बाबा 1 सेकंड चली बा और टी बराबर 0 तो
टी बराबर 0 पे वेग जो रहा v के बजाय कौन वेग लिखा जाए? काहे? प्रारंभिक वाला वेग, शुरुआत वाला वेग। और वह समय में दूरी कितना रहे? जब चले वाली बात तो चली कहाँ बा? तो तीनों चीज याद है कि ना? जब t बराबर 0 रहे तो v का हो जाए? यस का हो जाए? ये बताई दी के बताई दी समीकरण 1 में। करो दिक्कत लड़कियों, ध्यान से देखो, समीकरण 1 में रख रहे हैं ये सारी बातें। समीकरण 1 से ध्यान दीजिएगा, v की जगह क्या लिख दें? a इंटू टी की जगह प्लस, तो u बराबर के क्या मान आएंगे? सी का। ध्यान सी बात, समीकरण 1 में सी का मान देखा। सब टीचर समझाओ तो लड़के की बहुत कठिन है इबले पढ़ाओगे ना करते देखा। अब हम देखा v बराबर सी की जगह क्या लिख दी? अब 80 लिखा रहा जी, सिद्ध होंगे कि गत के पहले समीकरण आएंगे कौले विधि से आ गया। प्यारे बच्चों, हम सभी लोग जानते हैं, इधर देखो, वेग बराबर विस्थापन, कोई बोलेगा नहीं, बटे समय अंतराल। यदि डाउट तो अब थोड़ा ध्यान से देखो, वेग को किससे लिखते हैं? विस्थापन माने दूरी के अंतर, न्यूनतम दूरी विस्थापन होती है। समय अंतराल बटा का करी तिरछा गुणा करी स्क्वायर ए स्क्वायर। आगे बढ़े, क्या करेंगे हम? पक्का इंटीग्रेशन 1ds बराबर इंटीग्रेशन v dt। कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आया कि नहीं? और आगे देखो, 1 का समाकलन, और आगे देखो, जब v का मान निकाल चुके हैं कि नहीं बेटा? क्या आया है? नहीं आया है? धर दो। मजा आया? कहो तो ब्रेकेट तोड़ दे। इंटीग्रेशन u का dt में, फिर at dt, at का dt गुणा था at dt। कोई दिक्कत? एस बराबर कास्टाइट पर पहले कर दी। सोचा यह व्यक्ति लाभ वाली कास्टाइट था, पहले तरफ तो नीचे का बचे एक, अगर यू पहले तरफ का बचे बोला प्लस एवे का पहले करी का बचे, ठीक है? इतना बचा का है? आगे आगे एस बराबर यू, एक का समाकलन प्लस ए इंटू टी का समाकलन, टी वाले टी घाते ए का। कल हम बताए रहे कि अगर x घाते l के समाकलन करे कोई तो x की घाते l प्लस 1 बटे l प्लस 1, तो टी घाते 1 के समाकलन टी घाते प्लस 1 बटे प्लस 1 बताए गिला। तो कल आइए देखा, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर प्लस समाकलन करने के बाद लास्ट में क्या लगा दी जाता है? समझ में आए? ut प्लस ए टी स्क्वायर बटा 2 प्लस सी। ए का बताए यही कि जब t बराबर 0 रहा तो v का हो जाता है और s का हो जाता है दिए में। धैर्य लड़कियों, चलो यस
0 यू ठीक है वी यू हो जाता यू थोड़ो वी रहा तो यू हो जा नहीं भाई अरे वस्तु जब चले वाली बा तो में केवल प्रारंभिक वेग है अंतिम वेग ना बा t0 अगर v होता कहीं तो उसको u लिख देते नहीं है तो नहीं है हाफ a t स्क्वायर माने ये पूरा 0 होगी कि नहीं c बराबर समीकरण 1 से c मान लेगा s बराबर ut प्लस हाफ c मान 0 ये थोड़ा कठिन है ना लगा बना हाँ यहाँ ध्यान दीजिए जरा सभी लोग एक बार और दम लगाइए आप समझने का तो यहाँ पर जो है अनुराग पटेल सुधर जाओ ध्यान से देखिए वेग बराबर विस्थापन बटे वेग बराबर विस्थापन बटे समय अंतराल समझ आ रहा है बेटे पक्का ऐसे ही करें कि कुछ और तरह से करें दूसरे वाले से ज्यादा आएगा इधर देखो त्वरण बराबर सभी लोग ध्यान दीजिएगा त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल उससे भी कर सकते थे इससे करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा तो त्वरण क्या होता है वेग परिवर्तन समय अंतराल कोई दिक्कत अगर अभी इसको हल करते चले जाए तो गति का पहला समीकरण सिद्ध हो जाएगा लेकिन इसीलिए थोड़ा रुकेंगे मतलब इसमें थोड़ा सेटिंग करेंगे ऊपर नीचे ds से गुणा कर दे किससे ds कोई फर्क अब आगे देखो a बराबर ऊपर नीचे ds से गुणा कर रहे हैं मतलब पर एक साथ ले ले dv बटा ds इंटू ये दोनों एक साथ ले लेंगे यहाँ क्या बचा अब अपने आप बताओ सभी लोग dv बटा ds लिखा रहने दीजिए ds अपार dt क्या होता है विस्थापन बटे समय अंतराल वेग होता है कि नहीं जो कि अरे अभी थोड़ी देर पहले डेरिवेशन किए थे ds बटा dt बराबर v किए थे अभी कुछ देर पहले किए थे तो ds बटा dt क्या लिख दिए अब तिरछा गुणा करो v dv बाद में लिखा रहता है ना और यहाँ a ds कोई दिक्कत v एक तब b dv बराबर a और ds क्या करें अब समाकलन करें यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन v dv यहाँ a ds कोई दिक्कत यहाँ पर ध्यान दो v dv v घात एक आ जाता है और एक है v के साथ पे समाकलन करे कहा तो v घात 2 बटा 2 है आएगा एक घात बढ़ गया पीछे एक घात से भाग स्वाति a ds a बाहर हो गया और एक बचा एक के समाकलन प्लस c कोई दिक्कत यहां तक समझ में आया कि क्या है दो समझ में आया अब हम क्या करते हैं याद करो क्या करते हैं यदि t बराबर 0 तो v क्या बन जाता है यस क्या हो जाता है यही तो समीकरण 1 से v क्या बन जाएगा u स्क्वायर बटा 2 a इंटू यस क्या बन जाएगा c
तो सी का बाल आ गया कि नहीं? क्या आ गया आपसे पूछो? ए में रख दी बेटा, ऐसे तो निकाला जाता है। समीकरण 1 में सी का मान धरल थी, क्या है? v स्क्वायर बटा बराबर प्लस सी की जगह हमारा बात कर रहा है कि बटा गायब कर दी, दूज गुणा कर दी पूरे का, किससे गुणा करें? क्यों? बटा गायब कर, 2 से 2 कट गया, यहाँ पे आया, यहाँ माने एक इज्जत से लिखिएगा तो यही क्या है? सिद्ध हो गया कि नहीं? थोड़ा टेक्निकल था ना, करिए जल्दी।